आप सभी को स्वागत है हमारे आर के यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और जो कि मिडिल क्लास से रिलेटेड है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इन इन लैंड एनिमल्स, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस, यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं उसमें वाटर की जो एक्सक्रेशन होती है वो बॉडी सरफेस पे होती है। यानी कि जो लैंड एनिमल्स कौन से हैं, यहाँ पर है एक आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स। हमको भी बताए जो आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स जो ये लैंड एनिमल्स हैं। और इसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन के जो करेक्टर्स हैं इसमें वो 4 तरीके से होते हैं। एक होता है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग, और स्टोरेज एंड एक्सक्रेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, और दूसरा होता है यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, एंड चौथा होता है स्टोरेज ऑफ डिसॉल्व्ड मटेरियल्स। तो हम पहले पढ़ते हैं कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग किसी तरह होता है। तो बच्चों, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग ये हम पढ़ते हैं इन वर्टिब्रेट, यानी कि जो रिप्टाइल्स है, बर्ड्स, इंसेक्ट है, उसमें एपिडर्म्स लेयर होती है। एपिडर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है जो कि लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, वो लूज ऑफ वाटर को जो बॉडी से लूज होता है उसको रोकती है, विच प्रिवेंट द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। और ये जो लेयर होती है इंसेक्ट, यानी कि द इंसेक्ट एंड अदर arthropods also contain waterproof external body covering, यानी कि जो एपिडर्म्स लेयर होती है वो किस में होती है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट इसमें होती है, जो कि लूज ऑफ वाटर को रोकती है, जो कि वो जो वाटर है वो लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी को, वाटर को बॉडी से लूज होने से रोकती है। उस लेयर को हम एपिडर्म्स लेयर कहते हैं। और ये भी आपको समझ में आ गया कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग क्या है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ हार्मफुल एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल। तो बच्चों, मैंने पहले पढ़ा वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग, और अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिया बर्ड्स, रिप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, ये जो है ये हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि कौन सा सब्सटेंस, नाइट्रोजन सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करते हैं। और वो कौन सी फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिक एसिड फॉर्म में करते हैं। और ये यूरिक एसिड है जो इनसॉल्युबल वाटर में होता है, और ये वो क्लिका में जो है वो स्टोर होता है। वो स्टोर कुछ टाइम के लिए होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है क्लिका में जो स्टोर होता है। और वहाँ पर इसके जो इन क्लिका इट्स वाटर इज रीअब्जॉर्ब, इसके जो वाटर होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और वो जो वाटर होता है वो यूज बॉडी में होता है, यूज इन द बॉडी। और द यूरिक एसिड इज एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, यानी कि उसमें जो वाटर है वो तो एक्सक्रीट यानी वो यूज हो जाता है, और जो यूरिक एसिड है वो एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, क्योंकि इसमें वाटर रिअब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये पेस्ट या क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। और वो कौन से फॉर्म में इसके होता है, पेस्ट और क्रिस्टल फॉर्म में। तो बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया क्या कि जो रिप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं इस ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन सबस्टेंस। कौन सा सबस्टेंस, वो है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड हमको पता है कि इंसॉल्युबल इन वाटर में होता है, और ये स्टोरेज कहाँ पर होता है, क्लिका में होता है। और क्लिका में कुछ टाइम के लिए होता है, क्योंकि उसमें जो वाटर होता है वो रिजॉर्ब हो जाता है। और वो वाटर का कहाँ यूज है, वो बॉडी में यूज हो जाता है। और जो यूरिक एसिड है वो पेस्ट और क्रिस्टल फॉर्म में वो एक्सक्रीट हो जाता है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और क्रिस्टल। बच्चों, हमने पढ़ा वाटरप्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग और स्टोरेज एंड एक्सक्रेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। और अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, यानी कि इन सम मैमल्स
फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिमिलर कंपाउंड, यानी कि वो फैट्स, कुछ मैमल्स होते हैं वो फैट्स को कन्वर्ट करते हैं सिमिलर कंपाउंड में, और उसी के नतीजे में एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस वाटर इज प्रोड्यूस, उसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होता है, और विच इज रीयूज्ड, यानी कि वो फिर से यूज होता है इन द बॉडी, और वो फिर से यूज होता है इन द बॉडी। वो किसकी रिजल्ट, जो कि फैट्स मैमल्स होते हैं, फैट्स को कन्वर्ट करते हैं सिंगल कंपाउंड में, और उसके रिजल्ट में उसकी प्रोसेस में वाटर प्रोड्यूस होता है, और वो वाटर रीयूज होता है द बॉडी में, और इन दिस वे दीज मैमल्स यूज मेटाबॉलिक, और इसी के तरीके से वो मैमल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो यूज मेटाबॉलिक वाटर करते हैं, और वो कैमल्स, रेट और कैंगरू होते हैं। कुछ एमसीक्यूज में इसमें बनते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं जो वाटर को मेटाबॉलिक में यूज करते हैं, तो हमको क्या टिक करना है कि कैमल्स और रेट और कैंगरू ये है जो कि वाटर को मेटाबॉलिक में यूज करते हैं। और उसके बाद है स्टोरेज ऑफ हार्मफुल डिसॉल्व्ड मटेरियल इन मैमल्स, सम यूरिया इज स्टोर्ड इन देयर किडनी, यानी कि कुछ मैमल्स होते हैं वो यूरिया को स्टोर करते हैं इन देयर किडनी में, और ड्यू टू द कंसंट्रेशन मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी, और उसी के नतीजे में वो मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं। तो बच्चों ये हमने चार भी पढ़ लिए कि पहले हमने पढ़ा वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी को, ये भी आपको समझ में आ गया। स्टोरेज एंड एक्सक्रेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर भी ये समझ में आ गया, और हमने अभी भी पढ़ा स्टोरेज ऑफ हार्मफुल एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो बच्चों इस सेम टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज निकले थे। कौन सा टॉपिक, ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ये हमने पढ़ा भी है। और इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ऑस्मो रेगुलेशन आर आर्थ्रोपोडा एंड, यानी कि जो मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मो रेगुलेशन आर आर्थ्रोपोडा एंड, एक आर्थ्रोपोडा है और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है एनिलिडाज, और दूसरा है अकानोडर्मेटा, और सी ऑप्शन है वर्टिब्रेट्स, एंड डी ऑप्शन है मोलस्का। तो हमने पढ़ा भी है कि जो मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मो रेगुलेशन आर आर्थ्रोपोडा, और दूसरी है वर्टिब्रेट्स, तो यह हमारा राइट ऑप्शन है वर्टिब्रेट्स। और दूसरा है reptiles, birds and insect excrete dash as a nitrogen waste, यानी कि जो reptiles और birds और insect है वो नाइट्रोजन वेस्ट क्या वेस्ट करते हैं। पहले है यूरिक एसिड, और बी ऑप्शन है गैलिक एसिड, और सी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, और डी ऑप्शन है गैलोनिक एसिड। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रिप्टाइल्स, बर्ड और इंसेक्ट है वो नाइट्रोजन सब्सटेंस यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, ए। और दूसरा हमारा एमसीक्यू ये है कि सम मैमल्स लाइक कैमल्स, कैंगरू एंड रेट्स यूज डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, यानी कि जब फैट्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो क्या यूज करते हैं, यूज पहले मेटाबॉलिक वाटर, और बी ऑप्शन है हिस्टोनिक वाटर, और सी ऑप्शन है एनालिटिक वाटर, और डी ऑप्शन है मिनरल वाटर। तो मैमल्स यानी कि कैमल, कैंगरू और रेट है वो मेटाबॉलिक वाटर यूज करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट है। हेलो, और हमारा अगला क्वेश्चन है मैमल रिटर्न सम डैश इन देयर किडनी टू रीअब्जॉर्ब वाटर, यानी कि वाटर की रीअब्जॉर्ब के लिए मैमल्स क्या रिटर्न करते हैं। तो पहला हमारा है ए ऑप्शन में यूरिया,
और बी ऑप्शन में वाटर, और सी ऑप्शन में मिनरल, और डी ऑप्शन में है ऑक्सीजन। तो मैमल्स रिटर्न सम यूरिया इन देयर किडनी टू रिअब्जॉर्ब वाटर, यानी मैमल्स यूरिया को रिटर्न करता है क्योंकि उसे रिअब्जॉर्ब वाटर के लिए। तो हमने ये क्वेश्चन भी इसमें एमसीक्यूज भी निकाले। और अगला हमें आपको मैंने पहले भी बता दिया कि हमें अभी पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो बच्चों अपना दिल लगा के पढ़ना।